Hello and Assalamualaikum everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का जो टॉपिक है लव एंड टैरो का, विल योर रिलेशनशिप इम्प्रूव। अब मैरिड लाइफ हो आपकी या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का, क्या बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी। सो स्टार्ट लेते हैं आज के पिका कार्ड रीडिंग होगी, और पिका कार्ड टैरो कार्ड्स के साथ साथ गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और लव नोट्स भी हैं। सो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो अब हम दो पाइल्स मैंने आपके सामने बनाई हैं। ये व्हाइट कलर का ब्रेसलेट है, पाइल 1 इसको कहेंगे। पाइल नंबर 2 ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट है। दोनों में से कोई भी एक पाइल आप सेलेक्ट कीजिए, फोकस कीजिए इन दोनों पाइल्स पे, मेरी आज की वीडियो पे, और अपने रिलैक्स माइंड को कीजिए। बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए आपकी और फोकस होना चाहिए आज की रीडिंग पे। जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना ही ज़्यादा आपकी रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो पाइल 1 ये पाइल 1 है व्हाइट कलर, पाइल ए भी इसको कह सकते हैं, पाइल नंबर 2 इसको पाइल बी भी कह सकते हैं, ब्लैक कलर। तो कलर्स से भी आप चूज कर सकते हैं, नंबर्स या अल्फाबेट से भी। पाइल 1 से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, अपनी मैरिड लाइफ का, आपकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी, और फॉर ऑल ज़ोडिक साइन जो भी चीज़ें, जो भी कार्ड्स नज़र आएंगे, जो एनर्जीज पिक होगी, वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। सो ये पाइल 1 जिन लोगों ने व्हाइट कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, देन एस ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो स्टार साइंस नजर आ रहे हैं मुझे, सबसे पहले वाटर साइंस काफी है इसमें। यहाँ पे पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, फिर एयर साइन भी है। सो एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। और भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके लिए। ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप काफी अनसर्टन सा है, और इस रिलेशनशिप में रोमांस भी है, लव भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, और एक दूसरे को आप दोनों लाइक भी करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसने आप दोनों को जो है सेपरेट किया हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, प्यार है, लव है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी बात है जिसको लेकर आप दोनों जो है वो डिस्टर्ब हैं या अपसेट हैं, या वो बात जो है वो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हैं या अलग हैं, या आप दोनों की सोचने का, देखने का नज़रिया जो है वो डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से। और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ है, इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये जो एस ऑफ सोर्ड है, ये क्या है, ये क्यों है, ये इसको क्लियर करते हैं हम एस ऑफ सोर्ड को। स्टार, ओके। सो हो सकता है कि आप प्रेजेंट में रहते हो, आप चाहते हो कि प्रेजेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपके जो पर्सन है वो आपको होप्स बहुत देते हैं, उम्मीदें दिलाते हैं फ्यूचर को लेकर। जो है वो कहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में ऐसे मिरेकल्स हो जाएंगे। और आप जो हैं वो सोचते हैं कि जब प्रेजेंट में ही इश्यूज हैं तो फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ पे ऐसा लगता है टावर का कार्ड है कि आप ये भी हो सकता है कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो जाती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो अनप्लान चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें, मामलात होते हैं जिनकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होता है। एक टावर मूवमेंट आता है आप दोनों के रिलेशनशिप में।
आपके पर्सन कहते हैं कि वेट करो, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको हाई होप्स देते हैं। लेकिन आप जो हैं वो ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि जल्द ही सब कुछ हो जाए। आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हो और आपके पर्सन जो हैं वो कहते हैं कि पेशेंस रखो। और आपके पर्सन जो हैं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी कंट्रोलिंग है। वो चाहते हैं कि जो भी हो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, या जिस तरीके से भी आप इस रिलेशनशिप को वो रूल करें। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी बॉसी नेचर के हों और आप जो हैं अग्रेसिव हों, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, या वो चाहते हैं कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये रिलेशनशिप चले। वो हमेशा आपको हाई होप्स देते हैं, पेशेंस के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, रिलेशनशिप वर्क करेगा, लेकिन सब्र करो, वेट करो, पेशेंस रखो। और आप जो हैं, आपके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप कुछ देखना चाहते हैं, आप प्रूफ चाहते हैं, आप प्रूफ मांगते हैं इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, कोई ब्रेकअप हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है आप दोनों के दरमियान। तो ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को वक्त की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर इस रिलेशनशिप पे काम किया जाए और दोनों अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सिचुएशंस को एक दूसरे की लाइफ की सिचुएशंस को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी हैं कि ये रिलेशनशिप स्टक हो जाता हो। ठीक होते 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 ये रिलेशनशिप जो है वो स्टक हो जाता है। रिलेशनशिप बेहतर होगा, इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन शायद आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी स्पीड अप हों, लेकिन आपके पर्सन इतना फास्ट नहीं है, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फास्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे और स्टार साइंस जो मुझे नज़र आ रहे हैं, फायर एनर्जी काफ़ी है, जिसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी है। सो मेजर कार्ड्स हैं इस रिलेशनशिप में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है अगर थोड़ा इंतज़ार किया जाए, पेशेंस रखा जाए। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करें, आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लेकर आएं। मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ क्लैरिटी आएगी इस रिलेशनशिप में और ये रिलेशनशिप बेहतर होगा। ये रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी हो, ये रिलेशनशिप वर्क करे, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं, इस फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। डीपली लुक डीपली विद इन टू डिस्कवर योर सोल पर्पस इन योर रिलेशनशिप्स। आप दोनों को डीपली एक दूसरे को, अपने आप को देखना चाहिए और सोल पर्पस जो है वो आपका क्या है, आपके पर्सन का क्या है, आपको जानना चाहिए। सरप्राइज, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज, तो हो सकता है कोई सरप्राइज आने वाला है फ्यूचर में आप दोनों के लिए। पावर, द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट ड्राइंग सोल्स टुगेदर। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी पावरफुल है और लव का जो पावर है वो लाइक अ मैग्नेट होता है और लव के पावर से ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं आप दोनों। और आप दोनों का जो सोल है, आप दोनों का हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन एक दूसरे के लिए हो सकता है। तो ये काफ़ी रिलेशनशिप जो है, अग्रेसिव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, अबेंडेंस नज़र आ रहा है,
मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे गार्डन का कार्ड है। सो गार्डन भी मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, खुशहाली आएगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं और यहाँ पे अबेंडेंस नज़र आ रहा है, गार्डन नज़र आ रहा है, मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है, सो आप दोनों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। जिस तरह का रिलेशनशिप आप लोग चाहते हैं, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप दोनों को मैनिफेस्ट करना चाहिए इस ऐसे रिलेशनशिप को, ताकि आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस आ सके। देखते हैं आपके पर्सन की साइड से क्या लव नोट्स है। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, तो वो आपके साथ सोना चाहते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, तो ये कह रहे हैं कि क्या आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ आपके पीछे पीछे भागते भागते। यहाँ लाइफ ऐसी है, टायरिंग लाइफ है। सो आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू, डू यू लव मी द वे आई लव यू। सो ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि काफ़ी अट्रैक्शन इसमें है, काफ़ी पैशन है इसमें, और एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्शन और एक लव वाला कनेक्शन नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन शायद जितना आप स्पीडी चाह रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक ना हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। सो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया वाइट कलर का ब्रेसलेट, और उनकी रीडिंग थी। होपफुली आज की रीडिंग में रेजोनेट किया होगा। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ब्लैक कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, चेक करते हैं। विल योर रिलेशनशिप इम्प्रूव और नॉट, चेक करते हैं कार्ड से। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, देन नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो माय गॉड, बहुत रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, लव ही लव है, इमोशंस हैं। और आई थिंक इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों मैरिड हों, आप दोनों कपल हों, और अगर नहीं भी है मैरिड, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं। आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में भी हैं तो कांटेक्ट होगा आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए लव है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, प्यार है, हैप्पीनेस है। आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस है, और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा इस रिलेशनशिप का। अगेन कप्स, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आप दोनों का इस वक्त अगर सेपरेशन है तो रीयूनियन के चांसेस हैं। 10 ऑफ सोर्ड हो सकता है कि आपके पर्सन या आप के हेल्थ इश्यूज हों, और या कुछ आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हों। कोई बीमार नजर आ रहा है, कोई इल है, कोई सिक है, आप हैं या आपके पर्सन हैं, कुछ ऐसा है। 9 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। यहाँ पे स्टार साइंस एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा भी मुझे फील हो रहा है। हो सकता है कि इस वक्त आप ब्लॉक हो, या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। हालांकि आप दोनों रियूनियन चाहते हैं, आप दोनों के दिल में लव है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ब्लॉकेज की वजह से कोई ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है दोनों की। यहाँ पे सन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सन का कार्ड है, सो लियो एनर्जी भी हो सकती है। मुझे लगता है जैसे हैप्पीनेस है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड, अगर इस रिलेशनशिप को राइट डायरेक्शन में लेके जाया जाए और प्रैक्टिकल अप्रोच हो
और समझदारी से अगर इस रिलेशनशिप को लेके चला जाए तो रियल हैप्पीनेस आ सकती है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे जो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हैं या आपके पर्सन डिसअपॉइंट हैं या आप दोनों की फैमिली डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से या मैरिज नहीं हो पा रही है आप दोनों की, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो में प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन आप दोनों का जो एक डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सो सक्सेस नजर आ रही है आप दोनों को, और आप दोनों जो हैं वो या मैरिज हो सकती है या दोबारा से आप दोनों का रियूनियन होगा। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, बेहतरी नजर आ रही है। सो कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं। फ्यूचर कैसा है? अट्रैक्शन, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, अट्रैक्शन, ट्रांजिट्स, सुपरफिशियलिटी। तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। कनेक्शन, योर कनेक्शन इज इटर्नल एंड अनब्रेकेबल। सो आप दोनों का कनेक्शन अनब्रेकेबल है। मूवमेंट, थिंक ऑफ a special moment that brought you much joy with your partner। तो उस मोमेंट के बारे में सोचें जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, हैप्पीनेस थी, एक दूसरे के साथ हैप्पी थे। अबंडेंस नजर आ रही है फ्यूचर में, तो आप दोनों फ्यूचर में रिलेशनशिप में अबंडेंस है। डिवाइन फेमिनिन, हो सकता है कोई फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो इस रिलेशनशिप में। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, और एक और कबाड़ डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। द सिल्वर वाटरफॉल। ओके, सो आई थिंक अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे कुछ बेहतरी नजर आ रही है। द सिल्वर वाटरफॉल, कुछ वाटरफॉल कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों किसी ऐसी जगह पर एक दूसरे से मिले जहाँ पर वाटरफॉल हो सकता है। अदरवाइज ये एक रेनबो और एक बहुत प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप नजर आ रहा है। फ्यूचर बहुत अच्छा है इस रिलेशनशिप का। ओके, लव नोट्स देख लेते हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या है, मन में क्या है। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, कुछ फैमिली इश्यूज या कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हैं जिसकी वजह वो चाहते हैं कि वो सॉर्ट आउट करें उन सारी चीज़ों को। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। तो ये काफ़ी इस वक्त डिसअपॉइंट हैं, कुछ बैटल है, कुछ फाइट कर रहे हैं। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम रियूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ। सो गाइस, ये थी पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ब्लैक कलर का ब्रेसलेट चूज किया है। होपफुली इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली अपना टैरो कार्ड रीडिंग, लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।